बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स के छात्रों, मृदा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको भूरी और रेतीली मिट्टी के विषय में जानकारी दूंगी। अरावली के पश्चिमी भाग में यह मिट्टी काफ़ी किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। राजस्थान के जिन पश्चिमी जिलों में इस मिट्टी का फैलाव है वह है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सीकर, झुंझुनू जिले हैं। बनावट की दृष्टि से यह मिट्टी मध्यम से थोड़ी भारी है। इस प्रकार की मिट्टी के क्षेत्र में पानी की सामान्यतः कमी और भूमिगत जल 30 मीटर से 130 मीटर की गहराई तक मिलता है। मिट्टी में फास्फेट के तत्व अच्छे मिलते हैं और कुछ स्थानों पर इसका प्रतिशत बहुत अधिक मिलता है, जितना कि काप मिट्टी और बालू में पीएच का मूल्य 7.2 से 9.2 के बीच मिलता है। मिट्टी की उर्वरा नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण अधिक बढ़ जाती है। इस मिट्टी का विषम वितरण दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देता है, जबकि उत्तर की तरफ कुछ सम और भारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पाली जिले में सुमेरपुर के स्थान पर इस मिट्टी में विषमता अधिक देखने को मिलती है। यह कापीय और चूनेदार है। इसमें कंकड़ों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बच्चों लाल पीली मिट्टी। कार्बोनेट में हम ह्यूमस की कमी वाले लाल व पीली मिट्टी का वितरण राजस्थान में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही के जिलों में मिलता है। इन मिट्टियों का लाल व पीला रंग लोहे ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। इन भागों में चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी का पीएच मूल्य 5.5 से 8.5 के बीच है। मृतिका की मात्रा 3 से 9% के बीच मिलती है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, नमक कम होता है, नाइट्रोजन और जैविक कार्बन यौगिक की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव भी इस मिट्टी पर अधिक पड़ता है। यह ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस इत्यादि चट्टानों के टूटने से बनी है। मिट्टी का सतही रंग हल्के पीले व भूरा पीला या पीला भूरा और गहरा भूरा दिखाई देता है। मिट्टी के इस क्षेत्र में कुछ अन्य मिट्टी के वर्ग भी पाए जाते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी और छिछली अथवा सतही मिट्टी और गहरी मध्यम भारी मिट्टी। सबसे पहले है रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी रेतीली से दोमट रेतीली है, जिसमें रेत की मात्रा 75 से 90% मिलती है। हल्की पीली मिट्टी भी मिलती है, जिसके दाने सभी संरचना की दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं हो सके हैं। मिट्टी खुली, मुलायम और भुरभुरी है, जिसके कारण इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत कम है। घुलनशील लवण का प्रतिशत इस मिट्टी में बहुत कम पाया जाता है। अजमेर जिले में यह
रेतीली है, कहीं कहीं बालू का स्तूप चट्टानें भी देखने को मिलती है। इसके बाद आती है छिछली अथवा सतही मिट्टी। 65 से 85% तक बालू की मात्रा वाली यह मिट्टी चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी 30 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की गहराई दिए हुए है। इसके नीचे चट्टानी धरातल है, इसीलिए धरातल असमतल ऊबड़ खाबड़ है। सतही मिट्टी कई स्थानों पर दोमट, बलुई दोमट एवं हल्की भूरी से पीली भूरी मिट्टी के रूप में पाई जाती है। अब इसके बाद आती है गहरी, मध्यम व भारी मिट्टी। यह मिट्टी काफ़ी गहराई लिए हुए है। इसकी पार्श्व संरचना से यह पूर्ण विकसित स्तंभीय खंड के रूप में दिखाई देती है। रेतीली मिट्टी से दोमट तथा पीली भूरी, गहरे भूरे व हल्के भूरे रंग की यह मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी काफ़ी कठोर और सदृढ़ होती है, अतः इसमें आसानी से पानी प्रवेश नहीं कर पाता। सवाई माधोपुर के कुछ भागों व मिट्टी गहरी लोमी रूप में पाई जाती है। इसके अलावा भी इसके कुछ वर्ग और भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, ये आपकी हुई भूरी रेतीली मिट्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लाल पीली मिट्टी और इसके उपविभाग हुए रेतीली मिट्टी, छिछली अथवा सतही मिट्टी और गहरी, मध्यम व भारी मिट्टी। अब अन्य मिट्टियों के विषय में कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।